नमस्कार बच्चों। तो आज हम कांच के बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए, दैनिक जीवन में प्लास्टिक के बाद हमारा सबसे उपयोगी कोई अगर है तो वह कांच है। इसका हम अपने दैनिक जीवन में बहुत बड़े पैमाने पर इसका उपयोग करते हैं। कांच की खोज मानव को अचानक हुई। ओके, कुछ फेनीशियन व्यापारी रेगिस्तान में रेत पर खाना बनाते समय खाने के बर्तन को उन्होंने चूने के पत्थर का आधार दिया था। खाने के बर्तन पत्थर से नीचे उतारने के बाद उन्हें एक पारदर्शक पदार्थ तैयार हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया कि यह पारदर्शी पदार्थ रेत तथा चूने के पत्थर को एक साथ गर्म करने पर बना है। इसी से आगे कांच तैयार करने के लिए विधि विकसित हुई और कांच अर्थात सिलिका तथा सिलिकेट इनके मिश्रण से तैयार हुआ अकेलाशीय कठोर परंतु भंगुर ठोस पदार्थ सिलिका अर्थात सिलिका ऑक्साइड, इसे ही हम रेत कहते हैं। कांच में उपस्थित सिलिका तथा अन्य घटकों के अनुपात से सोडा लाइम कांच, बोरोसिलिकेट कांच, सिलिका कांच, अल्कली सिलिकेट कांच ऐसे प्रकार होते हैं। समझ में ये बताया गया है, इतने सारे प्रकार हैं। फिर आगे कांच की निर्मित कैसे होती है उसको देखेंगे। कांच बनाने के लिए रेत, सोडा, चूने का पत्थर तथा अल्प मात्रा में मैग्नीशियम ऑक्साइड इनका मिश्रण भट्टी में गर्म करते हैं। रेत अर्थात सिलिकॉन डाइऑक्साइड पिघलाने के लिए लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। कम तापमान पर मिश्रण पिघलाने के लिए मिश्रण में अनुपयोगी कांच के टुकड़े मिलाते हैं। इसी कारण 850 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिघलता है। मिश्रण के सभी घटक द्रव अवस्था में प्राप्त करने पर उसे 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म कर उसे तुरंत ठंडा किया जाता है। तुरंत ठंडा करने के कारण मिश्रण कैलाशीय रूप में प्राप्त नहीं करता, तो समांगी अकैलाशीय पारदर्शी रूप में प्राप्त होता है। इसे ही सोडा लाइम कांच कहते हैं। ओके, कांच के गुणधर्म देखिए क्या दिया है। कांच को गर्म करने पर वह मुलायम हो जाता है तथा उससे हम लोग क्या करते हैं, मन चाहा आकार दे सकते हैं, मन के अनुसार। कांच का घनत्व उसके घटक तत्वों पर निर्भर होता है। ओके, कांच ऊष्मा का मंद चालक है। उसे शीघ्र ऊष्मा देने पर अथवा गर्म कांच तुरंत ठंडा करने पर वह चटक जाता है, ओके, या टूट जाता है। कांच विद्युत का कुचालक है, इसलिए विद्युत उपकरणों में विद्युत कुचालक के रूप में कांच का उपयोग किया जाता है। कांच पारदर्शी होने के कारण प्रकाश का बहुत सारा भाग कांच से प्रेषित होता है, परंतु कांच में क्रोमियम, वेनेडियम या आयरन ऑक्साइड का समावेश होने के कारण ऐसे कांच में बड़ी मात्रा में प्रकाश अवशोषित किया जाता है, बताया गया है। फिर उसके बाद हम अब देखेंगे कांच के प्रकार। देखिए, तो कांच के प्रकार जैसे सिलिका कांच, बोरोसिलिकेट कांच, अल्कली सिलिकेट कांच, शीशा युक्त कांच, प्रकाशीय कांच, रंगीन कांच और संस्कारित कांच, ये बताया गया। तो सिलिका कांच में सिलिका का उपयोग कर बनाई जाती है। इसमें सिलिका कांच द्वारा तैयार की गई वस्तु ऊष्मा के कारण अल्प मात्रा में प्रसारित होती है। अम्ल क्षारक का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए प्रयोगशाला में कांच की वस्तुएं तैयार करने के लिए सिलिका कांच का समावेश होता है या उपयोग होता है। बोरोसिलिकेट कांच रेत, सोडा, बोरिक ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम ऑक्साइड इनका मिश्रण पिघलाकर बोरोसिलिकेट कांच तैयार होता है। दवाइयों का इस कांच पर कोई प्रभाव नहीं होता, इस कारण दवाइयों के कारखाने में दवाइयाँ रखने के लिए बोरोसिलिकेट कांच का उपयोग किया जाता है। अल्कली सिलिकेट कांच रेत तथा सोडे का मिश्रण गर्म करके अल्कली सिलिकेट कांच बनाया जाता है। अल्कली सिलिकेट कांच पानी में घुलनशील होने के कारण उसे जल कांच या वाटर ग्लास भी कहते हैं। शीशा युक्त कांच रेत, सोडा, चूने का पत्थर तथा लेड ऑक्साइड के मिश्रण को पिघलाकर
यह कांच तैयार किया जाता है। चमकदार होने के कारण इसका उपयोग बिजली के बल्ब और ट्यूबलाइट पे किया जाता है। फिर प्रकाशीय कांच, जिससे प्रकाश मिलता है। रेत, सोडा, चूने का पत्थर, बेरियम ऑक्साइड तथा बोरॉन, इनके मिश्रण से प्रकाशीय कांच तैयार किया जाता है। चश्मा, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, इनके लेंस बनाने के लिए शुद्ध कांच की आवश्यकता होती है। फिर इसी प्रकार से रंगीन कांच देखते हैं हम लोग। सोडा लाइम कांच रंगहीन होता है। उसे विशिष्ट रंग प्राप्त करने के लिए कांच तैयार करते समय मिश्रण में विशिष्ट धातुओं के ऑक्साइड मिलाए जाते हैं। उदाहरण, नील हरित कांच प्राप्त करने के लिए फेरस ऑक्साइड, लाल रंग की कांच प्राप्त करने के लिए कॉपर ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। संस्कारित कांच, कांच की उपयुक्तता तथा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उस पर विशेष प्रकार के संस्कार किए जाते हैं। उसे ही स्तरीय कांच, प्रलंबित कांच, समतल कांच, तंतुमय कांच और फेन कांच, अपारदर्शी कांच बनाया जाता है। समझ में आया? तो इस तरीके से आपका ये पार्ट खत्म हो गया है। आप इसको लिख डालिए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।